ग्राम सभा नाइकोट, प्रधान नाजमा बेगम, प्रधान प्रतिनिधि मोहरम अली, ब्लॉक गौरा, जनपद प्रतापगढ़। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में, चूंकि आप तो रीजनल प्रधान हैं जी, ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया, क्योंकि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, पदभार आपने संभाला। इन 3 वर्षों में कितना शौचालय देने का आपने काम किया? सर, पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जो है शहर से चलकर यहाँ हमारे ग्राम पंचायत तक आए, इसके लिए धन्यवाद। और दूसरी बात ये है सर कि जैसे शौचालय का जो मामला है, शौचालय तो पिछले वर्ष 2015 से लेकर 2020 तक उसी में जो एक्टिव प्रधान थे वो पक्ष विपक्ष न देखते हुए करीब करीब सारे लोग को शौचालय, क्योंकि सरकार का मंशा भी था कि आप अपने हिसाब से शौचालय जितना डिमांड करेंगे, जिसको आप डिमांड करें उसका पैसा मिला था। इसमें कोई मतलब सरकार की मंशा जो थी वो पूर्ण हुई थी। हाँ, भोले बिसरे कुछ लोग सर जो छूट गए थे, यह मान के चलिए कि 5 साल के बीच में जो अपने परिवार से अलग हुए तो उनको भी शौचालय चाहिए। तो अभी तब से लेके 21 से लेके अब तक की ऑनलाइन सुविधा जारी है कि आपके पास अगर शौचालय नहीं है तो ना उसमें प्रधान की आवश्यकता है, ना सचिव की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट हर ग्राम पंचायत में प्रधान सहायक नियुक्त किए गए हैं। सरकार उनको मानदेय दे रही है पंचायत सहायक के जरिए। हाँ, तो वो उनके पास आप डायरेक्ट जाइए और जो है आप आधार कार्ड, अपना पासबुक और मोबाइल नंबर दीजिए और वो ऑनलाइन करेंगे। प्रधान का काम, सचिव का काम इतना ही है कि हाँ वो पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं, तो वो डायरेक्ट वापस। अब पहले था सर कि पहले एक बार ऐसे हुआ था कि 10,000 आता था, फिर 2,000 आता था, फिर कुछ दिन ऐसा हुआ कि 4,000 आया, 5,000 आया, 5,000 आया, फिर 2,000 आया। अब ये हो गया है कि 6,000 आपको एक आएगा, आपका काम कुछ चालू हो जाएगा, कुछ दिखा देंगे तो फिर 6,000 आ जाएगा। जियो टैग होके जाएगा, जियो टैग होके जाएगा। अच्छा, लोगों में उत्साह है, अगर पैसा आ रहा है तो लोग बना रहे हैं। हमारे यहाँ सर आप अभी बैठे हैं, आप जैसे ऐसे चारों तरफ का रास्ता, हमारा गांव सर बहुत छोटा है, मजबूरी हमारी है कि 60-40 के रेशियो में हम काम नहीं कर पाते। हमारा मामला 1 लाख की किस्त हमारी 15वां वित्त की आती है, 30-32 हजार की किस्त राज वित्त की आती है। हमको खुद प्रधान का मानदेय 5,000, शौचालय केयर टेकर का मानदेय 6,000 और पंचायत सहायक का मानदेय 6,000, 20,000 अतिरिक्त खर्च मिर्च का 2-3 हजार रुपया, तो मान के चलिए 20,000 प्लस हमारा हर महीने जाता है। 25% जी, पंचायत जिला पंचायत जी, ये कटौती हुई तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते। लेकिन इस संबंध में छोटी छोटी जो ग्राम पंचायतें हैं, इस पे हमारा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी से भी अभी इंटरव्यू हुआ था। जी, तो इस संदर्भ में मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा कि जो छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं उनसे हम विचार विमर्श करेंगे। जैसे SDM के तहत 100 फीट बनना है, RRC सेंटर बनने हैं, 4 रुपये 5 रुपये जो बजट दे रखते हैं, ये भी ग्राम पंचायतों के लिए कम पड़ रहा है। अन्य कार्य किस तरह से हों, इस सब तो दिक्कतें आ ही रही हैं। इन सब विषयों पर भी मैं बात करूँगा। प्रधान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी आपके यहाँ कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? क्योंकि परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय का हकदार वो भी होता है। 2011 का बेसलाइन आज 2023-24 चल रहा है। देखिए सर, समय काफी हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं जी कि देखिए हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ तो कमी होती है। मान के चलिए हम प्रधान हैं, लेकिन अगर कमी ना हो तो आदमी फरिश्ता कहलाए। लेकिन कहीं कहीं ग्राम सभा के जो लोग होते हैं उनमें भी बहुत से कमियां होती हैं। कमियां के बता दें सर, जैसे कुछ लोग शौचालय बनाकर उसको यूज नहीं कर रहे हैं, खुले में शौच करने आज भी जा रहे हैं। वो उसमें खाली हमारी एक बस्ती है जी। और ये गांव के कुछ लोग सर, हम आपको बता दें कि लमसम हमारे अंदाजा से 50 लोग पैसा ले लिए हैं और शौचालय अभी तक नहीं बनवाए हैं। अब इसमें तो डायरेक्ट खाते में पैसा गया है। उसमें आप लोग नोटिस नहीं जारी किए? नोटिस जारी हुई, इत्तला कर दिया गया है जी। लेकिन अब सर हम लोग को भी थोड़ा मजबूरी रहती है कि गांव के लोग हैं, वापिस से चुनाव लड़ना है, लड़वाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो हम लोग भी
हम ये अब क्षमा चाहते हैं, लेकिन दबाव में आ जाते हैं कि बहुत ज्यादा एक्शन नहीं ले पाते गांव की वजह से, मैं मजबूर सीधी हो बात जाते कर रहा हूँ प्रधान जी, कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त है? हैं। अगर ईमानदारी की आप बात करेंगे अब अभी तो एक भी नहीं चाहिए। अच्छा, शौच मुक्त हो चुकी है। हाँ, जितने लोग पैसा ले लिए हैं, जितना अब आपको बताएं सर कि हमारे गांव में अगर एक जन को अगर 3 लड़के हैं जी, तो हमने पिताजी को भी शौचालय दिलवाया है और 3 लड़के को भी दिलवाया है। बहुत ही बढ़िया। अब आप समझिए कि सरकार के या मान के चलिए जैसे प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, जी। अगर हम 2016 के जो सूची के अनुसार आवास आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जी सर। कितना आवास दिया था आपने? सर उसमें थोड़ा सा हमारे सामने सचिव महोदय ने गड़बड़ कर दिए थे। उस दौरान जब हम डिमांड किए थे जी। तो उसमें डिमांड के लिस्ट में नाम थे 194। जी 194 में सचिव साहब बोले कि सर इसमें कुछ जांच करके और काटना है, तो हम बोले सर ऐसा मत करिए, गांव में किसी को मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। तो हमको बताया नहीं सर, उसमें लमसम 150 आवास हमारा बगैर हमको बताए काट दिए वो। जी। और उसमें सर लमसम बहुत से लोग जो है, कुछ ही लोग अपात्र थे, जी। बाकी वो पात्र थे वंचित रह गए। हमको भी बताया नहीं नई गया। साइट खुलने जा रही है, कितना आवेदन करने जा रहे हैं? सर कर दिए हम 165 आवेदन कर दिए। 165। जी। तो जो 30-32 आवास आपने बनवा रखा है, 48 आवास 48 आवास बनवा रखा है, इनका भी तो शौचालय बनना था। बना है फिर सबका बना हुआ? जी जी सर, सबका बना हुआ? जी सर जी। प्रधान जी, SBM के तहत भी आपकी ग्राम सभा चयनित हो चुकी है, जी जी, RRC सेंटर बन गया, काम चालू है सर हमारे प्रगति यहाँ। है। जी, काम चालू है। तीसरे फेज में बना था। तीसरे फेस में बना। और दूसरी बात यह है कि गांव हमारा छोटा है सर, हमको पैसा भी कम मिला। जैसे और जगह और बड़ा बना है जी। और ग्राम पंचायत में जैसे नाली के लिए उसमें अतिरिक्त पैसा बचा हुआ है, सोपित के लिए बचा हुआ है, अन्य कार्य के लिए बचा हुआ है। जी। हमारे पास जो पैसा बचा हुआ था, हम एक गाड़ी लिए थे, स्वचालित बैटरी रिक्शा। जी जी। वो गाड़ी का मुश्किल से पैसा दे पाए हैं, और सर हमारा पैसा खत्म हो गया, आधे में ही खत्म हो गया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाती है। जी जी जी, गीला कचरा, सूखा हाँ, कचरा। गाड़ी अभी हमारी थोड़ा बिगड़ गई है, मिस्त्री लेके बनवा रहे हैं, सफाई कर्मचारी आए प्रधान जी, हैं। जो गार्बेज पॉइंट बन जाते थे नलकूप के स्थानों पे, जी जी, तो उसके लिए आपने SMW के तहत सोफिट भी बनवाने का काम हमारे किया पास है? उस खाते से बजट ही नहीं बचा सर। अभी हम हमारा RC सेंटर ही नहीं बन पाया। अब हमको 15वें वित्त का बजट उसमें डालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ रहा है। क्योंकि खर्च टोटल लमसम 5 लाख है। जी। तो हमको खाली मुश्किल से 2.25 लाख रुपया, जी। 3 लाख, हाँ 3 लाख के आसपास में पैसा मिला है। बाकी पैसा जो है 2.25 लाख, जी। बाकी पैसा हमको 15वें वित्त से इकट्ठा करना पड़ेगा सर। तो सोफिट बनवाने का काम करेंगे। अच्छा, जल निकासी के लिए जो बरसात के दिनों में जल भराव ग्राम पंचायत में हो जाती है, जी जी, उसके लिए आपने ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किया किस तरह? अभी सर हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो चुकी। हम जो है पिछले वाले 2015 से 20 वाले पंचायत में हम खुद स्वयं प्रधान थे, इसलिए सर हम लमसम 2 किलोमीटर नाली की जल निकासी, हाँ जल निकासी करवा दिए थे। इसके लिए हम लोग थोड़ा से, अच्छा सर हमारे छोटे से गांव में 20 तालाब हैं जी। तो, और हमारा जो ग्राम पंचायत है इसके 60-40% जमीन जो है हमारी ताल की है, जिसमें कम से कम नाला ही नाला है। तो बहुत ज्यादा जल भराव नरेगा के माध्यम से जी जी आप नाला सफाई हमारे गाँव, जी जी, बहुत बढ़िया। आने वाले समय में SBM में चयनित करवा के प्रधान जी, आपने संगीण विकास के पथ पर देखने को मिलेगी आपकी ग्राम पंचायत, स्वच्छता के मायने पे। जी सर, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन सर अभी आपको हम दिखा देंगे, यहीं पे बना हुआ है, सामने बना हुआ है। आपके ही रिज्यूम में बनाया गया? जी जी, हम ही बनाए हैं। हमारी थोड़ी परेशानी थी, चूंकि आपको पता होगा इसमें जो धन लगा हुआ है, इसमें आधा पैसा मनरेगा से लगा हुआ था, आधा पैसा जो है 15वें वित्त से लगा हुआ था। तो आधा पैसा मतलब सर 21 लाख का एस्टीमेट था ये जी, 22 का प्रोजेक्ट ना जी। तो अब मान के चलिए अगर 50% पैसा 10-11 लाख रुपया अगर हम 15वां वित्त से लगाएंगे, हमारा छोटा गांव है, हाँ, तो काफी असर और अन्य कार्य तो सर हम बहुत परेशानी से यहाँ बढ़िया से गुजरे हैं, लेकिन इतना बढ़िया बनवाए। हाँ, एक चीज के क्षमा चाहते हैं सर, उसमें अभी हम ये नहीं रखे हैं,
जो जैसे सीसी कैमरा हुआ, कंप्यूटर हुआ, वाईफाई अभी नहीं लगा। वाईफाई लगा हुआ है सर। हम जो है अपने घर पे रखे हुए हैं। हमारा मकान में एक ऑफिस अपना बना, चूँकि सर जो हमारा सेट है वो एकदम ओरिजिनल लाए थे, बहुत महंगा था। जी। तो हमको डर लगता है सर कि वहाँ चोरी ना होने हो का, जाए। चोरी का खतरा इसके लिए बना अगर रहता है। हमारा वो चोरी हो जाएगा तो हम दोबारा, हमारे पास ग्राम पंचायत इतना बजट नहीं होता कि हम वापस खरीद लेंगे। जी। इसके लिए जो है हम क्षमा चाहते हैं आपसे भी और सरकार से प्रधान जी, भी। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। जी जी सर। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हाँ, हैंडीकैप ये बात पेंशन, सर इन बहुत 3 वर्षों में कितना लगवाने बहुत का आपने अच्छी काम बात किया? कही आपने सर। हम जो है जब हम 2015 में प्रधान हुए थे तो हमारे ग्राम पंचायत में मात्र 4 लोग पेंशन पाते थे सर। जी आज हमारे यहाँ एक भी विधवा, जी एक भी विधवा और एक भी वृद्धा आदमी जी जो 60 साल या 61 साल का हो और पेंशन न पाता हो, ऐसा कोई भी नहीं है सर। आप पेंशन अंदाजा लगा संबंधित लीजिए। ग्राम पंचायत बेहतर हुई जी, है। सरकार जो है सर एकदम अच्छा से दे रही है पेंशन के बारे में। हम लोग को क्या दिक्कत है सर, तुरंत जांच करवाते हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि पेंशन पाए। इस टाइम हमारे यहाँ लमसम 100+ जो है सर लोग पेंशन पा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था तो इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ा? ये भी बात और बहुत पते की है सर आप जी। आप समझिए कि आयुष्मान कार्ड सरकार ने पहले तो सर जो बीपीएल धारक थे जी, अंत्योदय श्रमिक, अब तो पहले यूनिट को पहले भी पहले आधा- वाले सर जो जी। बीपीएल वाले थे उनका पहले बना है था अंत्योदय जी। कार्ड। उसके बाद फिर अंत्योदय वाले को बना सर। जी फिर उसके बाद जो 6 यूनिट के बीपीएल धारक थे उनका भी बना। तो सर जो है बहुत अच्छी योजना है और इसका लोग लाभ भी ले रहे हैं। लोगों को फायदा इसका जी, मिल रहा है। खाली अब थोड़ा निवेदन ये है कि जो बीपीएल के जो और कम यूनिट वाले हैं, 5 से 1 वाले हैं, ये बेचारे वंचित रह गए हैं। तो इनको भी अगर सरकार दे देती तो अच्छा था। बाकी तो सर 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जी जी जी। प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम किया? हाँ सर, ये भी आपने बहुत पते की है सर। जी अभी सर आप यहाँ बैठे हैं, हम भी यहीं पे बैठे हैं, यह चूंकि हमारा निवास है। जी प्राथमिक विद्यालय पे सर या पूर्व माध्यमिक विद्यालय पे या हमारे यहाँ एक जीआईसी कॉलेज भी है, हाई स्कूल। जी सर वहाँ बाउंड्री नहीं थी। जी मनरेगा के अंतर बाउंड्री वाल का दोनों विद्यालय पे कार्य कराया गया। जी। और हर विद्यालय पे सर बैठने के लिए डेस्क, मेज वगैरह। टेबल डेस्क बच्चों के लिए बैठने के लिए इंतजाम। जी 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 सर। दिव्यांग शौचालय भी तो बनाना था। हाँ सर, दिव्यांग शौचालय एक विद्यालय पे बन गया, बस एक विद्यालय पे काम चालू होने वाला है। जी क्योंकि हमारे सामने सर सरकार तो आदेश दी है, उसमें सरकार का कोई मामला नहीं है। हमारा गांव ही सर छोटा है तो हमको बजट कम मिलता है, तो सर इसी में हम फंस जाते हैं। कायाकल्प भी करवाने का अपने काम जी 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 सर जी। हर टाइल्स विद्यालय वेल्स भी लगवाने जी का जी काम। बच्चों के लिए टेबल डेस्क जी, बेंच की भी जी। व्यवस्था किया। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि शिक्षा से ही सब कुछ यहाँ देश तक का आप निर्माण समझिए कि होता सर है। प्राथमिक विद्यालय में सारे बच्चों का आई कार्ड बना हुआ है। जी जी, आप समझ लीजिए। आप बहुत बढ़िया प्रधान जी, चूंकि आपके यहाँ अच्छे टीचर हैं, बीपीएड टीचर बीएड, जी 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 कुछ अच्छे टीचर हैं जितने हैं सर। और आपका ध्यान विद्यालय पे है। ठीक है, सो बहुत के उठते बढ़िया। हैं तो पहले विद्यालय और पंचायत भवन से ही मुलाकात होती है। बहुत बढ़िया। बगल में ही सर इधर इस तरफ पूरब साइड में आरसी सेंटर बन रहा है, आंगनवाड़ी बन रहा है, वो एनएम सेंटर बन रहा है। अच्छा, आंगनवाड़ी केंद्र भी अब और भी अन्य बाहर से भी काम लाने में सफल है। जी जी। सीएससी अभी हमारे यहाँ सर वहाँ पे एक हाल खेलकूद बन- मैदान भी आपने ओपन जी जिम इस तरह के भी। बगल है खेलकूद मैदान, वो कवर करवा पंचायत भवन के बगल में ही। अच्छा, चिन्हित कर दिए कि जी जी, चिन्हित किया है, वो कुछ जमीन सब हो गया है। आने वाले समय में ओपन जिम जी जी जी। बच्चों को जी। क्रीड़ा स्थल खाली बना खाली देने का बजट काम। की वजह से हम नहीं करवा पा रहे हैं सर। बस प्रोजेक्ट में अच्छा है। सर, मनरेगा में थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसमें पैसा लेट मिलता है। अभी 2 इंटरलॉकिंग करवाए हैं सर, आपको पता होगा 2 इंटरलॉकिंग का एस्टीमेट लमसम 3 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। अब 7 लाख रुपया काम करवा दिए, 1 साल के बाद मिलेगा हमको, फिर लगाएंगे हम। काफी दिक्कतें आती हैं काफी सर। दिक्कत आती सर, है। नरेगा के माध्यम से प्रधान जी आप लोग खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग बनाते हैं। जी जी सर। 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर तक। जी जी। इन 3 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनवाए? अब सर बहुत ज़्यादा मामला नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चकमार्ग जो थे हम पिछले वर्ष 2015-20 में ज़्यादा कवर कर लिए थे, ठीक हो गए थे। जी और ज़मीन हमारी अधिकतर ताल की है। बाकी जो आबादी को जोड़ती है ज़मीन,
ये जितने संपर्क मार्ग थे लमसम सर 8-10 इसको हमने बनवा मार्ग दिए। संबंधित भी जी, ग्राम जी, पंचायत जी, बेहतर हुई है। जी जी इंटरलॉकिंग खरंजा डीसी मनरेगा या राजविश से भी जी। देने का आपने काम किया? जी सर, नहीं इंटरलॉकिंग सर हम मनरेगा से ही दिए हैं, जी। उसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं है। खड़ंजा का फर्स्ट खाते का पैसा या 15वां वित्त का वही यूज हो रहा है सर। जैसे मान के चलिए कि खड़ंजा मरम्मत हुआ जी। या जो है और जरूरी, अभी तो सर हम पंचायत भवन में ही फंसे हुए थे, अब निकले हैं जी। तो 2-4 खड़ंजा मरम्मत करवाए हैं 15वें वित्त से। बाकी राज्य वित्त का पैसा सर बाहर मानदेय से में ही बाहर होता है। से भी कुछ काम लाने में सफल है? जी जी सांसद सर, या अभी विधायक से ड्रामा अभी या- सर जिला पंचायत से बनी है हमारी 150 मीटर आरसीसी बनी है। जी। पीडब्ल्यूडी से हमारे यहाँ 1-1 किलोमीटर जो है विधायक द्वारा दबाव से 1 किलोमीटर अभी ये रोड बनी, मरम्मत हुई, 1 किलोमीटर उस तरफ बनी और इस पे 150 मीटर सर जो है आरसीसी बनी, दोनों तरफ नाली बनी है। तो बाहर से भी हम प्रकाश उत्सव को लेके भी जी, ग्राम जी, पंचायत में कुछ बेहतर कार्य हुए? सर विधायक जी द्वारा हम अपने पंचायती लेवल से एक पैसा खारिज नहीं करवा पाए लाइट से, बाहर से लेकिन काम लाने बाहर की भी से तो एक हमको आपकी उपलब्धि आपके रही है। सामने ये लाइट खड़ी हुई है सर। जी। हाई मास्क विधायक द्वारा हम 3 जो है हमारे ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थलों जी, पर जी, लगवाने जी, का आपने जी, काम जी, किया। सर। बहुत ही प्रधान जी बेहतर आप चला रहे हैं। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टूटी जी प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण योजना ये भी है। 60 पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, जी, जी, गंदा सर। पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? सर जो है अब इसमें भी वही परेशानी आ गई है कि हमारा नंबर लगा हुआ था, उसके बाद नंबर हमारा चला गया, उसके बाद फिर एक मामला फंस गया कि हमारा गांव छोटा है। तो छोटे गांव की वजह से सर हमको भीट चूंकि हमारी जमीन भी हम देख लिए थे, सारा मतलब बन गया था, प्रस्ताव वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन सर छोटे गांव को जैसे हमको भीट में जोड़ दिया गया है। तो वहां से पाइप लाइन सर अभी 1 महीना पहले कुछ हुआ था और कल से हमारे गांव में सड़क के बगल से पाइपलाइन बिछाने का काम चालू हो गया। प्रगति पे है, जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था जी होगी। जी सर जी। प्रधान जी, और ऐसी कौन सी योजना है जिसको 3 वर्षों में आपने किया और आपके गांव के लिए बेहतर प्रोजेक्ट था? सर अब जो हमारी आंगनबाड़ी केंद्र आपने बनवाया, सरकारी पंचायत भवन आपने जी, बनवाया। ये तो सरकार का ही देन है ना सर जी। तो सरकार लेकिन के आपकी लोग पहल तो रही, तमाम पहल प्रधान आए, तो जी तमाम जी, लोग आए, हमारे लेकिन यहाँ कुछ करा नहीं पाए। था सर। हमारे यहाँ आंगनवाड़ी से ले हमारे यहाँ कुछ नहीं था, मार्ग चूंकि संबंधित, पेंशन संबंधित जी, सुदृढ़ हुई ग्राम हमारे पंचायत। यहाँ सबसे बेहतर है सर कि जैसे सरकार की मंशा के हिसाब से आज के डेट में 95% लोग राशन पा रहे हैं। जी। हमारे यहाँ सर एक भी बस्ती ऐसी नहीं है कि जहाँ पे बिजली की व्यवस्था ना हो। रास्ते में हम सफल हो गए हैं। खाली अगर कहीं मार खा जा रहे हैं सर तो बजट के हिसाब से मार खाते हैं, लेकिन हर गांव में हर मोहल्ले में हर बस्ती में हमने हर घर पे रास्ते आने जाने की व्यवस्था कर दी है। पानी जो जल निकासी होता है सर उनके जो अमृत सरोवर भी था आपके यहाँ? नहीं सर, अमृत सरोवर इतना बड़ा सर हमारे यहाँ तालाब नहीं था जी। इसके लिए जो है। और सर एक परेशानी है जो चाहे ये इसका अभाग्य समझिए या मजबूरी समझिए, आज के डेट में सर मनरेगा के जो मजदूर हैं जो 60-40 का रेशियो चल रहा है, तो इसी में हम लोग मार खा जा रहे हैं सर। 60% काम ये तो हो नहीं पा रहा है। सरकार को अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा कहना भी चाहेंगे, प्रधानों की भी मजबूरी अपनी है। 232 रुपए में आज कोई दैनिक मजदूरी में नहीं आ रहा काम है नहीं कर, ये आप लोग का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि किस तरह से आप लोग काम करवा ले जा रहे हैं। अब आपको हम क्या बताएं सर, ये बताने वाली चीज नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं। जी। काम कराने किस हिसाब से काम कराते हैं और उसमें इतने के बावजूद आने वाले समय में आपका ऐसा कौन सा लक्ष्य होगा कि जो ग्राम पंचायत के लिए बेहतर होगा उसको आप करना चाहेंगे? जी जी सर, हमारे यहाँ जैसे मान के चलिए कि पहले हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था जी। कोशिश है कि यहाँ तक इंटर हो जाए। पीएम श्री के तहत इंटर कॉलेज देने का काम करने जा रहे हैं। जी जी सर, बहुत बड़ी बात है। तो हमारे यहाँ के लोग हार्दिक जो है शुभकामनाएं प्रधान जी आपको। ऐसा है। बाकी जो शौचालय की बात है, शौचालय सरकार अब मनसा के ऊपर है सर। अगर आप उसमें ऊपरी कंडा रखेंगे तो कितना आदमी क्या सरकार का देखेगी और कितना तो पीएम श्री के तहत आपने जो इंटर कॉलेज की बात कर रहे हैं आपके यहाँ हो गई है? नहीं सर, अभी चालू है, बातचीत चालू है जी। और अवगत कराना चाहते हैं हम कि हमारे यहाँ जैसे जो
अंतर्राष्ट्रीय अस्तर होता है। अच्छा, हिंदुओं के लिए। जी जी जी। जो मृत्यु हो जाता है तो ये तो ग्राम पंचायत के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है। कंपल्सरी सरकार की है और जमीन भी हम जो है देख के रखे हैं जी और बहुत जल्द उस पे भी जो है कार्य प्रगति पे होंगे जी। और ये सर एक मॉडल किचन की भी आवश्यकता भी है और बनेगा भी। लच्छी इसके पुलानी की जी, दुकान। जी प्लान जी। ऐसा मामला हमारे यहाँ सर एनएम सेंटर की कार्य प्रगति पर है। हमारे यहाँ जो हाई स्कूल राजकीय हाई स्कूल के यहाँ चल रहा था सर, वहाँ पे एक अभी अलग से एक 47 लाख का जो है उसका बजट है, वो हॉल बन रहा है, मीटिंग हॉल, और अच्छा मामला है। तो ऐसे ऐसे तमामी चीजें हैं सर जो योजनाओं को बाहर से भी लाने में आवास में सर हम जो 2015 में जितने बने थे अभी नई चालू हो गया है तो 170-75 अभी हम वापस डिमांड कर दिए हैं। अब देखिए कि जांच होती है, उसमें जांच तो बहुत तगड़ी होनी है, आपको ही पता है जी। क्योंकि सचिव लोग आप अपनी कलम फंसा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पात्र एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो अपात्र को ना घुसेड़ा जाए। लेकिन अब चूंकि प्रधान की भी कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि बोलते हैं कि भैया चलिए ठीक है, जात में आप अपना देखिए, तो 250 के आसपास में हम वापस डिमांड कर दिए आवास में। शौचालय से भी गांव वाले एकदम मुक्त हो चुके हैं, राशन भी एकदम, बिजली भी, नाली भी। हाँ, थोड़ा से हमारे पर्सनल बजट में जो 15वें वित्त का बजट है वही से मजबूर हो जा रहे हैं सर कि हम रास्तों को अच्छा सा, क्योंकि अगर 100 मीटर भी बनाते हैं तो उसमें 3-4 लाख रुपए चला जाता है। अब इतना बजट हमको साल भर में मिलता है, तो आप समझ सकते हैं।